हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में आपको बताएंगे कि इसका फिगर कैसे ड्रॉ किया जाता है और साथ ही साथ इसको बनाने का सबसे आसान तरीका हम आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हम अभी मानव नेत्र का फिगर ड्रॉ करते हैं। इसके विभिन्न पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्क्लेरोटिक, कोरॉइड, रेटिना, ईटीसी। इसको हम बारी बारी से आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत स्क्लेरोटिक या श्वेत पटल का फिगर ड्रॉ करेंगे, जो कुछ इस प्रकार हैं। मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत को स्क्लेरोटिक कहते हैं, जिसका आगे वाला भाग कुछ उभरा हुआ रहता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसके सेकेंड वाली परत या नीचे वाली परत, जो कि कोरॉइड होती है, जो कुछ इस प्रकार होती हैं। इस तरफ से भी कोरॉइड, ये सेकेंड वाली परत है। कोरॉइड आगे आकर दो परतों में बढ़ जाती है। आगे वाली परत, जो कि सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में रहते हैं, इसे आइरिस कहते हैं। यहाँ से यह आइरिस हो गया। पीछे वाली परत, जो कि झिल्लीदार होती है, उसे सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। सिलियरी पेशियाँ नेत्र लेंस को लटकाकर रखती है। मानव नेत्र के सबसे भीतरी परत को रेटिना कहते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। इस तरफ से भी रेटिना इस आकार का हो जाएगा। इसको कहते हैं श्वेत पटल, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक। इसका आगे वाली परत, जो कि कुछ उभरा हुआ रहता है, उसे हम कॉर्निया कहते हैं। अब स्क्लेरोटिक के या श्वेत पटल के नीचे वाली परत, जो कि गहरे भूरे रंग की होती है, उसे हम कहते हैं कोरॉइड। कोरॉइड। यह परत भी, सेकेंड वाली परत भी, आगे आकर दो परतों में बढ़ जाती है। जो आगे वाली परत होती है उसे आइरिस कहते हैं, जो कि सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है। इधर से भी यह आइरिस होगा भाग। यह आइरिस हो। पीछे वाले भाग, जो कि सिलियरी पेशियाँ कहलाती है, सिलियरी पेशियाँ। इसको हम नेत्र लेंस कहते हैं, या स्फटिक लेंस भी इसको कहते हैं, नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच एक द्रव भरा होता है, जिसे हम नेत्रोद कहते हैं या जलीय द्रव कहते हैं। नेत्रोद या जलीय द्रव। अब रेटिना और नेत्र लेंस के बीच एक द्रव भरा होता है, जिसे हम काचाभ द्रव कहते हैं। काचाभ
द्रव। सबसे भीतरी परत को हम रेटिना कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो यह हुआ, इसको हम दृक् तंत्रिका कहते हैं या प्रकाश स्नायु। दृक् तंत्रिका या प्रकाश स्नायु। इस पूरे फिगर को हम नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र गोलक। दोनों आइरिस के बीच में एक काला सा भाग होता है जिसको हम पुतली कहते हैं। किसको कहते हैं? पुतली। अब हम एक एक पार्ट को समझेंगे। मानव नेत्र के सबसे बाहरी परत को, जो कि श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं, यह परत आगे आकर थोड़ा उभरा हुआ रहता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसके नीचे वाली परत जो कि गहरे भूरे रंग की होती है उसे हम कोरोइड कहते हैं। यह परत भी आगे आकर दो परतों में बढ़ जाती है। आगे वाली परत, यह जो दोनों है, सिकुड़ने फैलने वाले डायफ्राम के रूप में रहती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। इधर से होगा आइरिस यह और इधर से होगा आइरिस यह, दोनों तरफ से होगा। दूसरा है इसके पीछे वाली परत जो कि झिल्लीदार होती है, आप देख भी सकते हैं दोनों तरफ है, जो नेत्र लेंस को लटका कर रखती है, इसे हम सिलेडी पेशियां कहते हैं। अब मानव नेत्र के सबसे आंतरिक परत जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम रेटिना कहते हैं। यह प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। दोनों आइरिस के बीच के में काला सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जलीय द्रव भरा होता है जिसे हम नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा होता है जिसे हम काचा द्रव कहते हैं। जब कोई वस्तु को हम देखते हैं तो उससे जो प्रकाश आती है वह कॉर्निया से होकर गुजरती है और पुनः वह नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है। और रेटिना प्रकाश के लिए संवेदनशील होता है, जो कि उस सूचना को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और तब हम किसी वस्तु को देखने का हमें आभास होता है। ये आपका हुआ मानव नेत्र का फिगर। जय हिंद।